हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में मैं आपके लिए लाई हूँ BHU मतलब कि बिहार यूनिवर्सिटी के MA हिस्ट्री के क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, तो किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं वो मैं आज आपके पास साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ, एज इट इज़ क्वेश्चन लगे हुए हैं यहाँ पर पे। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पे ये पता होगा कि आप लोगों का जो ये एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम में आपको टाइम कितना मिलता है। 2 घंटे का आप लोगों को टाइम मिलता है इस एग्ज़ाम को करने के लिए। और टोटल आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स? 120 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं इस 2 घंटे के अंदर। और टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है? क्वेश्चन जो आपका आता है वो होता है 360 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होता है। इट मीन्स आपका पर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। और आपको ये भी पता है कि इस एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं। अगर आपने कोई एक आंसर गलत करा तो -1 जाएगा। अगर आपको एक करेक्ट आंसर करने पर 3 मार्क्स मिलते हैं तो एक अगर आपने गलत आंसर करा तो आपको -1 यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो बिहार यूनिवर्सिटी का MA एंट्रेंस BHU का MA हिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपको 120 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस किस तरीके से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं कि कितने मार्क्स का क्या क्या आएगा। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ से क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 घंटे का पेपर है और 360 मार्क का आपका ये पूरा पेपर होने वाला है। क्लियर हो गया? और यहाँ पे भी देखा हो, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपको हर एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलेंगे, बस 1 मार्क आपका कट जाएगा अगर कोई भी आपने गलत करा तो। ठीक है, अगर जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे वहां पे आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बातें आपको? आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल और तरीके से इजी क्वेश्चंस है, हार्ड नहीं है। अगर आप लोगों ने पूरे एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक हिस्ट्री को कवर अप कर रखा है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। अदरवाइज नहीं, अगर आप लोगों ने पढ़ा तो उससे पहले आप लोग जरूर करना। पहला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किस संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेस्ट डू यू फाइंड द रूल्स ऑफ संघ लाइफ? तो हमारे यहाँ पे आपके ऑप्शंस में दे रखे हैं जो कि बुद्धिस्ट के टेस्ट हैं। ये आपको पता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? त्रिपिटक। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, जिससे क्या होता है त्रिपिटक। यहाँ पे क्या था फ्रेंड्स, एक बार यहाँ पे देखते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि त्रिपिटक हमारे बुद्धिस्ट जो टेस्ट है वहाँ पे जो, ठीक है, उसमें हमने हमारे एग्जाम में हमने हमारी हिस्ट्री में, इतिहास में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? त्रिपिटक। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? 3 बास्केट। ठीक है, 3 बास्केट के बारे में यहाँ बताया गया है। तो आपके ऑप्शंस में पूछा है कि कौन सी बास्केट में कौन सी यहाँ पे पीटक में है जिसमें संगम लाइफ के रूल्स के बारे में बताया गया है। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं अभिधम पीटक, दूसरा है दीर्घ निकाय, तीसरा है विनय पीटक, या 4th ऑप्शन दे रखा है कि पहला और दूसरा, मतलब अभिधम और दीर्घ निकाय ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं। तो बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो संघ लाइफ के बारे में है बुद्धिस्ट टेस्ट के अंदर, वो किस में बताया गया है? विनय पीटक के अंदर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3rd। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? तो आंसर जो आपका 3rd ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग वोज चीफ फीचर इज अनेकांतवाद। निम्नलिखित में से किसकी मुख्य विशेषता अनेकांतवाद है? आपके ऑप्शन है हिनयान, जैनिज्म, साख्या या वैश्विक। तो हमारा जो अनेकांतवाद है ये किसकी मुख्य विशेषता है? तो वो है फ्रेंड्स जैनिज्म की, यानी कि जैन धर्म की। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ हम आगे बढ़ेंगे।
तो इस तरीके के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं और अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखे हैं स्टूडेंट्स, ये आपके एंशियंट मतलब प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चंद्रगुप्ता मौर्य इज सेड टू हैव गॉन साउथ। तो निम्नलिखित में से किसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण प्रयाण माना जाता है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं अश्वघोष, विश्वामित्र या उपगुप्त या भद्रबाहु। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट है, भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण प्रयाण माना जाता है। क्लियर। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 4 क्या है, राइट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू हैव इक्वेटेड चंद्रगुप्त मौर्य विद सैंड्रोकोटस। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण सैंडोकोटस से किया था। आपके ऑप्शंस दे रखे जेम्स प्रिंसेप ने, अलेक्जेंडर कनिंगम ने, विलियम जोन्स ने या मैक्स मूलर ने। तो यहाँ होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 विलियम जोन ने। ठीक है। तो विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण सैंडोकोटस से किया था। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन विच रीजनल ईयर डिड अशोका कॉन्कर कलिंगा। तो अशोका ने शासन के किस वर्ष में कलिंग वर्ष की विजय की थी। आपके ऑप्शन है 4 चौथे वर्ष में, 10वें वर्ष में, 8वें वर्ष में या 16वें वर्ष में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कलिंगा ने जो विजय की थी अशोका के शासन के, वो कौन सा ईयर था, 8वां ईयर। ठीक है, 8th ईयर। यहाँ पे आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपसे कह रहा है फ्रेंड्स कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द टैक्स कलेक्टर अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो इसमें से जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कर मतलब कि राजस्व वसूलने वाला अधिकारी था। ठीक है। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं समहर्ता, संयाचक, संधिता या संचारी। तो बताइए इसमें से राइट आंसर कौन। तो स्टूडेंट इसका बताइए कि क्या करेक्ट आंसर था कि हमारे जो कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार जो कर वसूलने वाले थे वो कौन थे, समहर्ता। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे पहला आंसर ऑप्शन सही है। तो समहर्ता थे जो कि क्या थे, टैक्स कलेक्टर थे अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र के हिसाब से। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट में कह रहा है कि आपको बताना है कि अशोक के पश्चात मौर्य समाज का पतन हो गया था। ठीक है। दूसरा है यहाँ पे रीजन क्या दे रखा है कि अशोक ने अपने धर्म के अनुपालन में सेना निर्धारित कर दी थी। ये 2 ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि ए और दोनों ही बात सच है या किंतु या नहीं। तो स्टूडेंट इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके आंसर सब डिफरेंट देख रहे थे, तो मैं चाहती हूँ आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएं, उसके इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आप लोगों ने अशोका के बारे में अच्छे से पढ़ रखा होगा। ठीक है। अदरवाइज नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पाइनेज सिस्टम डिस्क्राइब इन डिटेल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो निम्नलिखित में से किस एक में गुप्तचर का सर्वप्रथम विस्तृत वर्णन हुआ है। आपके ऑप्शन दे रखे अर्थशास्त्र में, कामनिधि नीतिसार में, मुद्रा राक्षस में, नीति वाक्य अमृत में। तो ये 4 ऑप्शन थे और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस में सबसे पहले जो स्पाइनेज होता है, स्पाई सिस्टम, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, खुफिया। तो खुफियों के टाइम के जो सिस्टम है, ये सब जो सिस्टम है ये इसका वर्णन सबसे पहले किस में किया गया था। तो ये वाला आंसर को जो है थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट है इसमें, समझ में मतलब लोगों को कंफ्यूजन है कि इसका एज इट इज आंसर क्या है। आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को कोई भी गलत आंसर यहाँ पे कराऊं। अदरवाइज इसका आंसर जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर जरूर बताऊंगी। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच वॉज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यूनिट इन एंशियंट इंडिया। हमारे प्राचीन भारत में तोल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो वो है फ्रेंड्स आपकी पाल। ऑप्शन नंबर 3 पल है जो
क्या है, हमारी सबसे छोटी मेजरमेंट यूनिट है हमारे प्राचीन भारत की। क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए मैं और भी ऐसे तो मैं कंटिन्यू रखूंगी, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी हर साल के क्वेश्चन लेके आऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि हाँ आपको इसके क्वेश्चन चाहिए, कि इस तरीके से क्वेश्चन आपसे BHU में पूछे गए हैं MA एंट्रेंस के लिए। क्लियर हो गया। और यहाँ पे आप लोग याद रखना, एक क्वेश्चन सही करने पे 3 मार्क्स मिलेंगे, बट एक गलत हुआ तो -1 भी जाया गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आपको मैच द फॉलोइंग मिला है। नाउ स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि लिस्ट में दे रखा है, यहाँ पे एक तरफ चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोका और चाणक्य, और दूसरी तरफ इनकी प्रियादसी, सैंड्रोकोटस, अमृतागढ़ और विष्णुगुप्ता। ये 4 चीजें आप लोगों को दे रखी है और आपको यहाँ मैच करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप लोगों को ये पता होना चाहिए इन सब का रिलेशन आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रेंड हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वो कौन है, चाणक्य। ठीक है, कौन था, चाणक्य थे। और फ्रेंड जो ये बिंदुसार है, बिंदुसार चंद्रगुप्त के बेटे हैं और बिंदुसार के बेटे कौन है, अशोका। ठीक है, ये इनके बेटे हैं। ठीक है, और चंद्रगुप्त का जो गुरु था वो थे चाणक्य जी। क्लियर हो गया। तो बिंदुसार के समय में जो चाणक्य थे वो उनके क्या थे, प्रधानमंत्री थे। अगर हम बिंदुसार को, अगर आप लोगों को ये पता है तो बिंदुसार को क्या बोला जाता था, उसको महान पुत्र का पिता भी कहा जाता था। ये बात आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और जो हमारे जो अशोका हैं वो क्या थे, महान पिता। मैंने अभी आपको क्या बताया, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे हैं अशोका, और जो चाणक्य हैं वो चंद्रगुप्त के क्या हैं, गुरु हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके मैच की। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं वो गलत हैं, इसमें सबको मार्क्स जरूर मिले होंगे क्योंकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, बट इसका जो सीक्वेंस होना चाहिए था वो होता है 3 1 2 4। क्लियर हो गया। बट इसके मार्क्स आप सबको अपने एग्जाम में जरूर मिले होंगे और उस टाइम पे जिसने भी ये एग्जाम दिया था, क्योंकि इसका जो करेक्ट सीक्वेंस वो क्या है, वो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या, इसका जो मैच है वो किससे मिलता है, सैंडोकोटस के साथ। क्लियर हो गया। दूसरी बात हम बात करेंगे बिंदुसार की, तो बिंदुसार का जो मैच होता है वो किसके साथ होता है, अमृतागढ़ के साथ। एंड अशोका का मैच होता है प्रियदर्शी के साथ। एंड चाणक्य का मैच होता है विष्णुगुप्त के साथ। इस वजह से आप लोगों का सीक्वेंस बनेगा 3 1 2 4। इसलिए आपको राइट आंसर 2 माना जाएगा, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे गलत दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबको मार्क्स जरूर मिले होंगे उस टाइम पर। तो ये था ग्रेस पॉइंट, जिसमें इजली से 1 मार्क में मतलब सबको यहाँ 3 नंबर फ्री के मिल गए थे क्योंकि इन्होंने यहाँ पे गलती कर दी थी। क्लियर हो गया। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस करे और 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी के क्वेश्चन मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। ठीक है, इसके साथ मैं ज़्यादा और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अब तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो। कमेंट करके बताओ आज की वीडियो कैसे लगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और भी वीडियोस लेके आऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाना है या किस क्वेश्चंस पे लाना है। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।